ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल चीज़ पे मैं बात करूँगी। शक्ति जागरण, कुंडलिका जागरण। कुंडलिका जागरण जो कि गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से हम इस चीज़ को समझ पाते हैं या हमें थोड़ी-सी भी इस चीज़ की जानकारी मिले तो सोचो कि ईश्वर ने आप पे बहुत बड़ी दृष्टि डाली है, जो आप इस चीज़ को समझ रहे हो। तो इस साधना के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है सबके लिए जो इस चीज़ को जानते हैं। और हमारी संस्कृति, हमारे जो भी रिचुअल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, वो कितने मीनिंगफुल है और कितने साइंटिफिक है और उसका ये शक्ति जागरण से कितना गहरा संबंध है। जो नव दुर्गा का सेलिब्रेशन होता है, वो मतलब अगर शक्ति शक्ति की कुंडलिनी शक्ति का जो है, उसका मूल जो है शिव पार्वती है। 10 महाविद्याओं में माँ पार्वती के ही स्वरूप है। नवदुर्गा में भी माँ के ही स्वरूप, शक्ति के ही स्वरूप पूजे जाते हैं। तो मतलब जाने-अनजाने में हम उस शक्ति की तरफ जाएँ, यही हमारे कल्चर, यही हमारे फेस्टिवल या यही हमारे पूजा पाठ का मेन उद्देश्य है। तो शक्ति साधना में जैसे शिव को ऊपर, शिव केंद्र है, जो शिव है, और जो मूलाधार रीढ़ के हड्डी में जो शक्ति है सुषुप्त अवस्था में, जो माँ ललिता की समझो, जो 10 महाविद्याओं में जो भी किसी भी विद्या की आप पूजा आराधना करते हैं, उनमें वो शक्ति है कि वो शक्ति प्रवाह आपके अंदर कराए। शक्ति प्रवाह हर जगह है। आप हर बड़े टेम्पल में शक्ति का प्रवाह है। तभी वो इतने सिद्ध है, पवित्र है, उनकी इतनी महिमा है, उनको वहाँ जाकर ही सब कुछ काम बदलता है और वहाँ जाने से हमारी शक्ति भी एक्टिवेट होती है। तभी हमें एक नया अनुभव, चमत्कारिक अनुभव होता है। तो जहाँ-जहाँ शक्तिपीठ है, सिद्ध पुरुष है, वो है या नहीं है सशरीर, पर उनकी शक्ति वहाँ है। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, उस जगह पे उनका शक्ति प्रवाह यहीं पर रहता है। वो भले उनका शरीर नहीं रहा है। तो जहाँ-जहाँ आप ज्योतिर्लिंग देखो, जितने भी महत्वपूर्ण टेम्पल है, जितने भी टेम्पल है, वहाँ पे एक शक्ति का प्रवाह है और वही शक्ति हमें एक दिव्यता का अनुभव कराती है। और वही शक्ति अगर हम बाहर देखेंगे तो इन जगहों पे है, जो हमें एक्टिवेट करती है। और अगर आप में संयम है, श्रद्धा है, ईश्वर की कृपा है, तो यही शक्ति आप अपने अंदर भी महसूस करेंगे। अपने अंदर महसूस करने के लिए तो मतलब यह है कि ईश्वर कृपा से ही संभव है। पर अगर आप ध्यान, मेडिटेशन करने लगोगे, तो अपने आप शक्ति का प्रभाव ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी शक्ति का होता जाएगा। आप इतना चार्ज फ़ील करोगे, पवित्र, शुद्धता आपके अंदर इतनी आएगी और शक्ति का प्रवाह जब शुरू होता है, फ्लो होता है, तो अपने आप आपके आँखें ऊपर चली जाएगी। अपने आप आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। आप प्रचंड शक्ति, ऊर्जा से अपने आप को महसूस करोगे। 2-3 घंटे मेडिटेशन आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आपको बस लगेगा कि बस मैं इसी भाव में बैठा रहूँ। तो ये बड़ी कृपा रहेगी ईश्वर की कि आप इस चीज़ को समझोगे, तो आप जीवन की सारी गहराइयों को समझोगे, पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज, पूरे ब्रह्मांड की चीज़ें आप अपने आप में महसूस करोगे। आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी इसके साथ ही शुरू होगी, एक दिव्य जर्नी इसके साथ ही होगी। हाँ, बस यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी तपस्या, संयम, पवित्रता और ईश्वर आराधना, ईश्वर की कृपा अ, होती है। और अगर आपके जीवन में ये सब चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को चुटकी में समझ जाओगे। इस शक्ति को जो अपने आप में है, फिर आपको शक्ति का प्रभाव आप हर जगह जान लोगे और आपकी खुद की शक्ति का प्रभाव एक्टिवेट होगा। फिर वो है कि बस आपको मेडिटेशन, ईश्वर गुरु का नाम लेकर बैठना है। आप मेडिटेशन में 2-3 मिनट में ही इतने गहरे में जाओगे और वहाँ फिर आपको शक्ति का, माँ ललिता का, शिव का अनुभव होगा। क्योंकि देवी माँ की जो शक्ति है, वो सुषुप्त अवस्था में हमारे मानव शरीर में है।
और हमें ये सौभाग्य है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। और फिर वो शक्ति जैसे एक्टिवेट होती है, वो गुरु के दर्शन से भी हो जाती है। सीधे शक्ति शिव से मिलना चाहती है, जो यहाँ है, हमारे सहस्त्रधार है में है, मस्तिष्क में। तो शक्ति कोशिश करती है कि मैं कैसे शिव से मिलूँ, और इनकी दोनों की जर्नी में हमें अपनी सूक्ष्मता का, ईश्वर का, ब्रह्मांड का दिव्य अनुभव होता है, हमें अपनी आत्मा का अनुभव होता है। बस ये स्टार्टिंग होती है। अब मेरी भी ये स्टार्टिंग है, मुझे नहीं पता कि आगे हम कहाँ तक जाएँगे। बस हर दिन बहुत गहराई का, दिव्यता का होता है, अपने आप को समझने का होता है। और शिव और शक्ति जो हमारे हैं, वो हमारे अंदर ही है। हमें इसका ज्ञात होता है, वो बहुत प्रसन्नता होती है कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर ही है और मैं इधर-उधर करते हुए, और ये इतना दिव्य गहरा अनुभव है, आपको इतने दिव्य अनुभव आएँगे इन सब चीज़ों को जानकर, जो आप सोच भी नहीं सकते, वो शक्ति क्या-क्या करा सकती है।